मैंने वो चीज़ की जो मेरे दोस्तों ने मुझे कही थी, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे कही थी, जहाँ पे मैं लैग कर रहा था रिविज़न के ऊपर। रादर देन स्टडीइंग अ कंप्लीट टॉपिक वन मोर टाइम, आई डिसाइडेड टू स्टडी द रिविज़न नोट्स व्हिच आई क्रिएटेड ड्यूरिंग हेलो फ्यूचर मेडिकोस। माय नेम इज़ तुषार, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट एनएमसीएच पटना। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक गलती के बारे में जो मैंने की थी ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट, जिसकी वजह से मुझे 1 साल तक दोबारा प्रिपरेशन करना पड़ा क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट अ रैंक ऑफ 97,000 और मार्क्स था 487। लेकिन मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया विदिन 6 टू 7 मंथ था क्योंकि उस साल नीट हुआ था 2021 में। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स जो थे वो थे 630 और रैंक जो था वो 8000 9000 के आसपास था। और मुझे अपना गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया अपने सिटी के अंदर ही जहाँ मुझे चाहिए था। तो ऐसे मैंने 1 साल में या फिर 6 महीने में क्या डिफरेंट किया? मैंने वो चीज़ की जो मेरे दोस्त ने मुझे कही थी, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे कही थी, जहाँ पे मैं लैग कर रहा था, और वो चीज़ थी सॉल्विंग क्वेश्चन्स, सॉल्विंग द पीवाईक्यूज़ व्हिच वर देयर इन माय सिलेबस, इन माय आकाश मॉड्यूल्स। एंड सेकंड थिंग इज़ द पीवाईक्यू सेट और रेगुलर मॉक टेस्ट देना। मैंने आकाश के, पीडब्ल्यू के और इंटेंसिव एक टेस्ट आता है सीरीज़, उन सारे सीरीज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए थे, जिसकी वजह से मेरा इंप्रूवमेंट लास्ट 2 टू 3 मंथ से बहुत इंप्रूव हुआ। मैं लास्ट 2 मंथ्स के टाइम में हर दूसरे दिन अपना टेस्ट देता था, जिसकी वजह से मार्क्स बहुत इंक्रीज़ हुए। सेकेंडली मैंने ये ध्यान दिया अपनी रिविज़न के ऊपर, रादर देन स्टडीइंग अ कंप्लीट टॉपिक वन मोर टाइम, आई डिसाइडेड टू स्टडी द रिविज़न नोट्स व्हिच आई क्रिएटेड ड्यूरिंग माय स्टडीज़। ओके, तो मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया और दूसरे में टेस्ट पर ध्यान दिया। ये दोनों को कंबाइन करके ही मैंने इतना अपना प्रिपरेशन कर लिया था कि मैं इस नीट के हर्डल को पार कर लिया। ठीक है? ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें। आप कोशिश तो करोगे रिविज़न करने की, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि आपको ये चीज़ आता है, ये चीज़ पढ़ी हुई है, डेफिनिटली आपको आता है, आपने पढ़ी भी हुई है, लेकिन आपको वो चीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवाइज़ कीजिएगा तो आपके दिमाग के अंदर वो घुस जाएगा, ठीक है? और दूसरा, उसको सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन के फॉर्म में, जिससे कि एक प्रैक्टिस बनेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और डिपेंड करता है कि आपका डिफिकल्टी लेवल क्या आएगा। जैसे मेरे हिसाब में डिफिकल्टी लेवल ऑफ फिजिक्स वाज़ नॉट दैट मच टफ, इट वाज़ बिट ईज़ी। लेकिन जो बायोलॉजी था, उस साल बायोलॉजी पहली बार लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, जो कि डिफिकल्ट थे, जो कि लॉन्ग लेंथी थे पढ़ने के लिए। केमिस्ट्री के अंदर लेंथी क्वेश्चन आए थे। तो उस साल कट ऑफ जो है थोड़ा नीचे गया था किसी कंपैरिज़न में, लेकिन कट ऑफ उतना ही रहा था लगभग, ठीक है? तो बस इतनी बात है। थैंक यू।